फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में आपको जीएस और जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे। इसमें हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में खुली आर्थिक व्यवस्था का प्रारंभ करने वाले कौन थे। भारतीय अर्थव्यवस्था में खुली आर्थिक व्यवस्था का प्रारंभ करने वाले कौन थे। आंसर बताना है इसका। बताना है प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, आईजी पटेल या फिर मधु दंडवते। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डॉक्टर मनमोहन सिंह, यानी इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में खुली आर्थिक व्यवस्था का प्रारंभ करने वाले थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का निर्माण करता है। न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड, ग्लिसरिक एसिड या फिर फास्फोरिक एसिड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, अमीनो एसिड। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? अमीनो एसिड। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उदय शंकर प्रसिद्ध हैं फिल्म अभिनेता के रूप में, नर्तक के रूप में, कवि के रूप में या फिर चित्रकार के रूप में। उदय शंकर किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी नर्तक के रूप में ये क्या है? प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था। सती प्रथा की जो भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था वो था बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? अकबर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला जो मुगल सम्राट था वो कौन था? अकबर। अगला क्वेश्चन है कि टेस्ट मैचों में 500 कैच लेने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर कौन है। टेस्ट मैचों में 500 कैच लेने वाले जो दुनिया के पहले विकेट कीपर हैं महेंद्र सिंह धोनी, कुमार संगकारा, मार्क बाउचर या फिर बी हेडन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी ऑप्शन, मार्क बाउचर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अर्थ जगत में प्रयुक्त आईपीओ का पूरा रूप क्या होता है। आईपीओ का पूरा रूप बताना, पूरा नाम बताना है इसका। ए ऑप्शन है एनटीएल पब्लिक ऑफरिंग्स या फिर इंडियन प्रोविडेंट ऑफरिंग्स या फिर इंडियन पोस्ट ऑफिस या इंडियन पब्लिक ऑर्डर। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक्सेल एक क्या है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, गेम है, डाटाबेस एप्लीकेशन है या फिर स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन जो सूर्य के प्रकाश से मिलता है कौन सा विटामिन है। विटामिन ए, बी, डी या फिर के। तो जो विटामिन डी है ये हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना ये किसका विषय है। राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची या फिर किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं है। तो भारत के संविधान के अंतर्गत जो आर्थिक योजना है ये किसका विषय है? तो ये है समवर्ती सूची का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी भारतीय राज्य में सर्वाधिक सांवैधानिक किसी भारतीय राज्य में सांवैधानिक आपात स्थिति की घोषणा का संसद के द्वारा अनुमोदन किया जाना होता है। 2 महीने के भीतर, 4 महीने के भीतर, 6 महीने के भीतर या फिर 12 महीने के भीतर। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2 महीने के भीतर। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला फील्ड मार्शल कौन था। SHF जे मानेकशॉ, JN चौधरी, KS
थिमैया या ओपी मल्होत्रा। तो भारत का जो पहला फील्ड मार्शल था वो कौन था? ए ऑप्शन SHF जे मानेकशॉ। ये क्या था? भारत का पहला फील्ड मार्शल। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केंद्रीय कर से संबंधित है? उत्पाद शुल्क, बिक्री कर तथा सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क तथा आयकर, आयकर, सीमा शुल्क तथा गृह कर, या फिर सीमा शुल्क, मनोरंजन कर तथा आयकर। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क तथा आयकर। अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल, फ्यूडोरजी, आन सांग सूकी, या फिर ओको ओनो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो पहली भारतीय महिला थी वो थी बछेंद्री पाल। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? किस तिथि को? 21 जून, 21 मई, 21 अप्रैल, या फिर 21 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है ये 21 जून को मनाया जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? 57, 87, 97, या फिर 100। भारतीय संविधान की संघ सूची में जो विषयों की संख्या है वो कितनी है? तो ये है कितनी? 97। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद्य जमा होता है? प्याज में किसमें खाद्य जमा होता है? वायवी तना में, मूल, जड़ में, सल्क पत्र में, या फिर कली में। तो किसमें खाद्य जमा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सल्क पत्र में। खाद्य जमा किसमें होता है? सल्क पत्र में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस उद्योग में अधिकतम कर्मचारियों को रोजगार मिला हुआ है? भारत की किस उद्योग में अधिकतम कर्मचारियों को रोजगार मिला है? पटसन, लोहा और इस्पात, कपड़ा, या फिर चीनी। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कपड़ा उद्योग में अधिकतम कर्मचारियों को क्या मिला? रोजगार मिला। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय के आकलन की तैयारी ये किसका दायित्व है? राष्ट्रीय आय के आकलन की तैयारी ये किसका दायित्व है? योजना आयोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद का, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण का, या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, राष्ट्रीय आय के आकलन की तैयारी में ये किसका दायित्व है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए तांबा, टंगस्टन, नाइक्रोम, या फिर जस्ता। तो ये किसका? नाइक्रोम धातु का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बर्ड फ्लू पैदा करने वाले H5N1 वायरस का सबसे पहले पता चला किस सन में? बर्ड फ्लू पैदा करने वाले जो H5N1 वायरस का सबसे पहले पता कहाँ चला था? कब? 1991 में, 1995 में, 1997 में, या फिर 2001 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1997 में, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है, जठर में पाया जाता है, या फिर बृहदांत्र में पाया जाता है। गोल कृमि क्या है? एक मानव परजीवी है जो किस में पाया जाता है? बताना है। ये क्षुद्रांत में पाया जाता है गोल कृमि। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सबसे अधिक सुविधाजनक होता है? दिन और रात के समय कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सबसे अधिक सुविधाजनक होता है? नारंगी और नीला, श्वेत और काला, पीला और नीला, लाल और हरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन,
लाल और हरा। अगला क्वेश्चन है कि प्रिज्म से गुजरने पर कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सबसे अधिक सुविधाजनक होता है? इसका आंसर क्या था? ये था डी ऑप्शन, लाल और हरा। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? सबसे अधिक क्या कहता है? विचलन दर्शाता है प्रिज्म से गुजरने पर। श्वेत, लाल, बैंगनी या फिर हरा? आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, बैंगनी रंग क्या है? सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है कीमत विभेद कब लाभदायक होता है? जब दो बाजारों में मांग की लोच भिन्न भिन्न हो, जब दोनों बाजारों में मांग की लोच एक समान हो, या फिर जब आपूर्ति की लोच दोनों बाजारों में भिन्न भिन्न हो, या जब आपूर्ति की लोच दोनों बाजारों में एक समान हो। कीमत विभेद ये कब लाभदायक होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, जब दो बाजारों में मांग की लोच भिन्न भिन्न हो। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।